हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक तो किया था हमने इंडिकेटर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड किया था हमने एसिड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक बार फिर मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। एक्चुअली में हमारे पास इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड बेस की रिएक्शंस में जो कलर चेंज होता है, इट मीन्स एसिड बेस की रिएक्शंस में हमें वो स्पेशली एसिड बेस को कनेक्ट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, और जब वो हमारे पास रिजल्ट आता है तो कलर चेंज होता है। तो सेकेंडली अगर हम एसिड के केस में इंडिकेटर्स को देखें, क्योंकि इंडिकेटर हमारे पास कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। और कुछ सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में हमने देखा था जैसे टर्मिक हल्दी हमारे पास आ जाती है। सिंथेटिक में हमारे पास क्या आया था? एक तो आया था फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज आया था। तो इन केस ऑफ द एसिड में जैसे हम चेक करते हैं तो जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको ये रेड में चेंज कर देता है। लिटमस जो है, ये लिटमस पेपर जो होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है। सेकंड रेड कलर आता है मिथाइल ऑरेंज के साथ, और कलरलेस आता है किसके साथ? फिनोल्फेथलीन के साथ। बेस के केस में क्या चीज़ होती है? जैसे ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू करता है। क्लियर है? मिथाइल ऑरेंज के साथ ये येलो कलर शो करता है। मिथाइल ऑरेंज के साथ ये येलो कलर शो करता है, और फिनोल्फेथलीन के साथ ये पिंक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? पिंक कलर शो करता है। नेक्स्ट वन, हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ को चेक किया था। अब एसिड की प्रॉपर्टीज़ दो टाइप से थी, एक थी हमारे पास फिजिकल और एक थी हमारे पास केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने से पहले इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और आती हैं। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में नो वाटर होता है, कंसंट्रेटेड में नो वाटर, डाइल्यूट में लार्ज वाटर। डाइल्यूट में क्या होता है? लार्ज वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले टेस्ट आता है सॉ टेस्ट होता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कोरेसिव नेचर के होते हैं, तो हम इनको टेस्ट नहीं करते। फिजिकल स्टेट का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, बोरिक एसिड है, ये सब के सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब लिक्विड में होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सब कंडीशंस हो गई हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो सॉल्यूशंस के अंदर एसिड का जो सॉल्यूशन होता है
वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इट मीन्स आयनाइजेशंस करता है, इट मीन्स अपने आयनों में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये कुछ लॉजिकल चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने चेक किया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इट मीन्स आप इसमें एसिड की रिएक्शंस को चेक कर सकते हो कि एसिड की क्या क्या रिएक्शंस होंगी, उनकी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को बात करते हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आता है वो फर्स्ट है, जो फर्स्ट हमारे पास आता है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। इट मीन्स एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। तो कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो हम एसिड ले रहे हैं वो हमारा एसिड किस फॉर्म में है। इट मीन्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में है या फिर डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ मैं एक डेमो फॉर्मूला मेजर कर रहा हूँ। व्हेन द मेटल react to acid to give metal salt plus hydrogen गैस। तो ये इक्वेशंस हमारी इस तरीके से मेजर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करें, जिंक मेटल react to dilute HCl to gives zinc chloride plus dihydrogen gas। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि हम जो एसिड ले रहे हैं वो डाइल्यूट पोर्शंस के अंदर ले रहे हैं। यहाँ आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो इसी रिएक्शंस में। जिंक सल्फेट रिएक्ट टू dilute H2SO4 to gives zinc sulfate plus dihydrogen gas। तो कहीं ना कहीं यहाँ इंडिकेटर हमें मिल रहा है, एक मतलब एक हिंट मिल रहा है हमें कि जब भी कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शंस करेगी तो डाईहाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और एक हमारे पास मेटल सॉल्ट बनेगा। चलिए इस चीज़ को ना हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, ओके। और इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब उसके टुकड़े लिए हैं और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब्स रखी हुई है, ये डिलीवरी ट्यूब्स क्या करेगी, ये डिलीवरी ट्यूब्स में यहाँ से एक गैस की फॉर्मेशंस होगी। वो गैस यहाँ से होते हुए यहाँ सॉप का सॉल्यूशंस दे रखा है, इस सब सॉल्यूशंस के अंदर एयर बबल्स के थ्रू अपर साइड में रिलीज होगी। अब यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली हैं इस रिएक्शंस के अंदर। वो क्या है कि जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस होगी, एक तो हमारे पास मेटल साल्ट बनेगा जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट, और एक होगी हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब इस हाइड्रोजन गैस रिलीज को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे सॉप सॉल्यूशंस के जो एयर बबल है अपर साइड में जाएंगे तो वहाँ हम जैसे बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, ध्यान रखना, तो ये जो सॉप सॉल्यूशंस की जो बबल है ये ब्रस्ट हो जाएंगी, मतलब टूट जाएंगी, और टूटने के बाद एक पॉप साउंड आएगा। इसके अकॉर्डिंग, पॉप साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉप साउंड देते हुए ये जो एयर बबल्स हैं, जो बबलिंग है, बबल हैं किसके, जो सॉप सॉल्यूशंस के, वो क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो इस रिएक्शंस में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा, स्पेशली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ, तो वहाँ एक हमें मिलेगा मेटल साल्ट और दूसरी चीज़ हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ओके,
इसी रिएक्शंस को आप लोग परफॉर्म कर सकते हो मैग्नीशियम मेटल के साथ डाइल्यूट HCl to gives magnesium chloride plus dihydrogen गैस। या फिर आप आयरन के साथ भी इस रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये बनेगा हमारे पास आयरन क्लोराइड प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ओके, ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जो हम जैसे ही टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि यहाँ जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, इसी एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो यहाँ मैं नोट करके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसका थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेटल को क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शंस में। सपोज सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे, विग्रेसली बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शंस करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ वही ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। ओके, बट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन व्हेन वी आर रिएक्ट टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेस स्ट्रांगली, मतलब इनके कंपेयर में इनकी रिएक्शंस जो वो लेस स्ट्रांगली हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी, बट इतनी ज़्यादा स्पीडली या तेज़ी से या विग्रेसली नहीं होगी। बट इन केस ऑफ द कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, AU साइन है, AG साइन है और CU साइन है। तो इस केस में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शंस नहीं देता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ इसकी कोई भी रिएक्शंस नहीं होती। बस इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि MCQ में इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखना, सोडियम मेटल और कैल्शियम मेटल व्हेन वी आर रिएक्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो, इनके साथ इसकी रिएक्शंस बड़ी वोलेंट होती है, बड़ी वायलेंट रिएक्शंस होती है, बड़ी तेज़ी से साथ रिएक्शंस होती हैं। तो अनसेफ रिएक्शंस हैं। तो कोशिश यही करनी है कि जब भी इस टाइप की मेटल के साथ हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं, एक तो ये अनसेफ है और केयरफुली इसको हम लोगों ने परफॉर्म करना है लैब के अंदर। ओके, नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखना, जो कार्बोनिक एसिड होता है, क्या है, कार्बोनिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है आप लोगों ने कि जो कार्बोनिक एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। ओके, क्या हो गया, एक्सेप्शनल केस हो गया। अब क्यों नहीं करता है इसकी ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के अंदर। बाकी लिटिल बिटल मैं आप लोगों को बता दूं, इसी चैप्टर के अंदर हमें हिंट मिल जाएगा जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए जी, फर्स्ट रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। एक बार फिर मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। क्या है, फर्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी जाती है एसिड की, रिएक्शन विद मेटल। इफ एसिड रिएक्ट टू द मेटल टू गिव मेटल सॉल्ट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो वहाँ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, लाइक जिंक रिएक्ट टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम मेटल और आयरन मेटल, सोडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है, जो सेकंड हमारे पास रिएक्शंस आ रही है,
reaction with metal carbonate and bicarbonate, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, या बोलेंगे मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, या मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्लियर है। चलिए इस रिएक्शंस को हम लोग चेक करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट react with dilute acid to gives metal salt plus carbon dioxide gas plus water, प्लस क्या बनता है हमारे पास, वाटर। ओके, क्लियर हो गया। प्लस हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। चलिए इसे हम ना एक एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। जैसा कि आप एक्टिविटी के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब बी है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर मैंने 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, जिसकी अमाउंट 0.5 ग्राम है। ओके, क्लियर है, ध्यान से समझते जाना। तो देखिए इस रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन सोडियम कार्बोनेट प्लस रिएक्ट टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव्स सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल साल्ट हो गया। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होगी। बस इसका एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वो वाइट कलर्स के अंदर ब्रिक्स और दूसरी चीज़ एफ्लोरेसेंसेस की फॉर्म में निकलेगी। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, बुलबुले टाइप वाइट कलर की गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब में अंदर इस टाइप की, ये वर्ड याद रखना आप लोग, इस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या बना, मेटल साल्ट बना। सेकंड हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अब सेकंड बी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है, यहाँ आप देखोगे लाइम वाटर। तो लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो लाइम वाटर है, यहाँ से गैस कौन सी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर लाइम वाटर को पास करवाया जाता है, देन हमारे पास एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है,
प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, मतलब वाइट कलर के क्लाउड से बनते हैं इसमें। ओके, और यही रिएक्शंस जो हैं, ये जो रिएक्शंस हैं ये हमें कंफर्म करवाती है टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, उस गैस के ऊपर पास करवाया जाता है। ओके, तो वहाँ हमें ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, ये वाइट कलर मिल्की कलर का होता है। मिल्की कलर मतलब दूधिया रंग का होता है। ओके, एक बार फिर मैं इस रिएक्शंस को दोबारा से फिर रिपीट कर देता हूँ। ये सेकंड हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है। एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन हमारे पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। इस रिएक्शंस में अगर यहाँ पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेते हो, देन तो भी हमारे पास यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेते हो तो भी हमारे पास यही प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्टार्ट किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। फर्स्ट, मेटल रिएक्ट टू द एसिड। सेकंड, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट टू एसिड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नई रिएक्शंस के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।